केमिकल काइनेटिक्स। तो ध्यान से देखो बेटा, सबसे 4 चैप्टर है हमारा, दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। हेडिंग डाल देना सभी, चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स। सभी का ध्यान यहाँ पे। The stream of chemistry that governs the rate of reaction। ध्यान से सुनना बेटा, सबसे पहले हम केमिकल काइनेटिक्स के बारे में समझेंगे कि केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है। तो केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है सर? सबसे पहली बात तो चैप्टर है किसका है? केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री की कोई ना कोई ब्रांच है जिसके अंदर हम किसी चीज के बारे में, पर्टिकुलर चीज के बारे में स्टडी आउट करते हैं। तो ध्यान से सुनना सर, द स्ट्रीम ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की वो स्ट्रीम जो क्या करती है सर? डील करती है किसके साथ? रेट ऑफ रिएक्शन के साथ। किसके साथ? रेट ऑफ रिएक्शन के साथ, अलोंग विद देयर मैकेनिज्म्स, और साथ में बेटा उनके मैकेनिज्म्स के साथ। उसे हम क्या बोलते हैं? केमिकल काइनेटिक्स। क्या बोलते हैं? केमिकल काइनेटिक्स। ड्राइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड, जो बेटा ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है, दैट इज मीनिंग केमिकल मूवमेंट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या था सर? ए जो है, ए हमारे पास एक रिएक्टेंट है। क्या है? रिएक्टेंट है। ये केमिकल रिएक्शन करेगा, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होगा। किसके अंदर कन्वर्ट होगा? प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होगा। प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा ना, कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा। आप देखो बेटा ध्यान से, यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन है सी। क्या इसकी कंसंट्रेशन इतनी रहेगी आफ्टर टाइम टी? कुछ टाइम होने के बाद ए की कंसंट्रेशन इतनी रहेगी क्या? नहीं। क्या होने लग जाएगी? चेंज होने लग जाएगी। क्या होने लग जाएगी? चेंज होने लग जाएगी। चेंज को किससे डिनोट करते हैं बेटा? डेल्टा से। किससे डिनोट करते हैं? अच्छा, किसकी कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में चेंज आ रहा है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में चेंज आ रहा है इन पर यूनिट टाइम। किसके अंदर बेटा? पर यूनिट टाइम के अंदर। ये जो पर यूनिट टाइम होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन। क्या बोलते हैं? और केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो इस रेट ऑफ केमिस्ट्री, रेट ऑफ रिएक्शन के साथ डील करती है, उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं? केमिकल। आ गया क्या समझ में? नोटेड डाउन। नेक्स्ट पार्ट is a combination of two or more reactants to produce a new product is called a chemical reaction। तो सर यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है कि सर ये जो केमिकल रिएक्शन हो रही है, इस केमिकल रिएक्शन होती क्या है? केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है बेटा? कोई भी हमारे पास दो रिएक्टेंट्स है या फिर दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स है, वो मिलके क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट बनाते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। अगर दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलके एक नया प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। नोट इट डाउन। नेक्स्ट पार्ट है बेटा हमारे पास एलिमेंट्री रिएक्शन। किसी को पता है कि एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है? क्या होती है बेटा एलिमेंट्री रिएक्शन? जो सिंगल स्टेप के अंदर होती है। तो द रिएक्शन दैट अकर्स इन अ सिंगल स्टेप, वो रिएक्शन जो अकर होती है कौन से स्टेप के अंदर बेटा? सिर्फ सिंगल स्टेप के अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री रिएक्शंस। फॉर एग्जांपल हमारे पास A इज कन्वर्टिंग इनटू B एंड B इज कन्वर्टिंग इनटू C, दैट इज नोन एज एलिमेंट्री। नहीं बेटा, ये एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहला स्टेप कौन सा है? A इज कन्वर्टिंग इनटू B, और सेकंड स्टेप हमारे पास क्या है? B इज कन्वर्टिंग इनटू। तो ये हमारे पास अगर मल्टी स्टेप्स में हो रही है तो इसे हम कुछ और बोलते हैं, सिंगल स्टेप में हो रही है तो उसे हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन। क्लियर है? आ गया समझ में? ध्यान से देखो, इसका एक ग्राफ भी होता है सर हमारे पास, रिएक्टेंट्स वर्सेस प्रोडक्ट का। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है सर? इस टाइप का हमारे पास एक ग्राफ होता है। यहाँ पे हमारे पास क्या है? रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट कितने हैं? एक है या दो है? एक ही, और मिलके क्या बना रहा है बेटा? एक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहा है। तो एक ही रिएक्टेंट और एक ही प्रोडक्ट हो, उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन। और स्टेप भी कितना आ रहा है बेटा? एक ही आ रहा है। तो कितने इंटरमीडिएट बन रहे हैं यहाँ पे? एक ही इंटरमीडिएट बन रहा है। देयरफॉर इट इज सेड टू बी केमिकल एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन। अब कई बार क्वेश्चन अराइज होता है सर ये इंटरमीडिएट क्या होता है? तो इंटरमीडिएट क्या होता है बेटा? रिएक्शन के बीच में कितने स्टेप्स लग रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक ही स्टेप लग रहा है, तो इंटरमीडिएट कितना है? एक ही है। क्लियर? ट्रांजिशन स्टेट भी बोलते हैं। अगर बेटा सिंगल स्टेप वाली रिएक्शंस को हम एलिमेंट्री रिएक्शंस कहते हैं सर, तो मल्टी स्टेप वाली को क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, जो किसमें होती है सर? दैट अकर एज अ रिजल्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन। ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे हमारे पास क्या है? एक रिएक्शन है, ए इज कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट बी। एलिमेंट्री रिएक्शन है या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन? एलिमेंट्री रिएक्शन है। अब बहुत सारी एलिमेंट्री रिएक्शन मिल जाए, बहुत सारी एलिमेंट्री रिएक्शन
मिल जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन, दैट इज बी इज कन्वर्टिंग इनटू विच इज रिएक्टिंग विद डी एंड कन्वर्टिंग इनटू। तो हमारे पास एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, तीनों क्या एलिमेंट्री रिएक्शन, तीन एलिमेंट्री रिएक्शंस कंबाइन होके क्या बना रही है बेटा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एनी डाउट, दैट आर नोन एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे देखना सभी, हमारे पास एक रिएक्टेंट था ए, फर्स्ट स्टेप आया किसके अंदर कन्वर्ट हो गया बेटा, बी के अंदर कन्वर्ट हो गया। बी फर्दर किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, सी के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। सी बेटा डी के साथ रिएक्ट करके फर्दर किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट क्या था, लेकिन बीच में क्या है, मल्टी स्टेप्स है। तो इन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट पार्ट है सर हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन। तो ध्यान से सुनना बेटा, आपको कंप्लीट चैप्टर के अंदर इस एक चीज के बारे में ही पढ़ना है कि रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है सर। तो रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब है सर हमारे पास रिएक्शन तो हो ही रही है, रिएक्शन हो रही है, लेकिन पर यूनिट टाइम में कितनी रिएक्शन हो रही है। पर यूनिट टाइम का मतलब क्या होता है कि हमने कोई पर्टिकुलर टाइम ले रखा है, फॉर एग्जांपल 5 सेकंड, तो 5 सेकंड में कितनी रिएक्शन हो रही है, तो पर यूनिट 5 सेकंड, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन। पर यूनिट टाइम को हम क्या बोलते हैं, रेट बोलते हैं। क्लियर है बेटा। तो द रेट एट विच द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ध्यान से सुनना बेटा, वो रेट जिसके ऊपर चेंज हो रही है, क्या चीज, कंसंट्रेशन किसकी बेटा, रिएक्टेंट की या फिर प्रोडक्ट की, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसके अंदर, केमिकल रिएक्शन के अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं सर कितना कंसंट्रेशन के अंदर चेंज आ रहा है पर यूनिट टाइम, उसे हम क्या बोलते हैं, रेट बोलते हैं। अब ध्यान से देखना है, यहाँ पे हमारे पास एक रिएक्शन है, ए इज कन्वर्टिंग इनटू बी। रिएक्टेंट क्या है बेटा, ए है, और प्रोडक्ट क्या है, बी है। तो टाइम जीरो के ऊपर क्या हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी नहीं सर, अभी तो टाइम स्टार्ट ही नहीं हुआ है, मतलब प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं हुई होगी। इसकी कंसेंट्रेशन है ए नोट, कितनी है बेटा, या फिर इसे सिंपल लिख देते हैं कंसेंट्रेशन ऑफ ए। क्या बोल देते हैं, कंसेंट्रेशन ऑफ, और प्रोडक्ट तो बना ही नहीं है, तो इसकी कंसेंट्रेशन कितनी है, टाइम इज इक्वल टू टी। अब हमने क्या ले लिया, पर यूनिट टाइम ले लिया, क्या ले लिया, पर यूनिट टाइम के बाद इसकी कंसेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, जीरो, क्योंकि सारा का सारा रिएक्टेंट किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, और प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, बी। आ रहा है क्या समझ में। तो ध्यान से देखो बेटा, रेट हमारे पास क्या होता है कि पर यूनिट टाइम, किसके अंदर, पर यूनिट टाइम के अंदर कितना चेंज आया, कितना क्या है, कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के अंदर, या फिर कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन। आगे क्या समझ में, कर लो नोट। रिएक्टेंट इज कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट, हमारे पास एक रिएक्टेंट है आर, कन्वर्ट हो रहा है सर किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर। तो रेट हमारे पास आर है सर। अच्छा ये रेट होगा किसके इक्वल सर, रेट किसके इक्वल होगा बेटा, हमारे पास के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ, यहाँ पे स्मॉल आर लिख लेना बेटा, यहाँ पे स्मॉल, रेट को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। तो ध्यान से सुनना, रेट जो होता है बेटा वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, कंसेंट्रेशन के ऊपर। अभी अभी हमने पढ़ा आर किसके इक्वल है, चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन में टाइम। तो जितनी ज्यादा रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन होगी उतना ज्यादा रेट होगा, या फिर जितनी कम होगी उतना कम रेट होगा। तो रेट बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। कोई दिक्कत नहीं है सर। अगर मैं इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटाऊंगा तो क्या आएगा बेटा, दैट इज कांस्टेंट इज रेट कांस्टेंट नोन एज के, और साथ में क्या आएगा बेटा, कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर है। के इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट। के को हम क्या बोलते हैं बेटा, रेट कांस्टेंट या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट। लेट 1 मोल ऑफ द रिएक्टेंट ए प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट बी। हमारे पास क्या सर, 1 मोल ऑफ ए है, और वो क्या बना रहा है बेटा, 1 मोल ऑफ बी बना रहा है। एट टाइम t1, टाइम t1 के ऊपर a1 एंड b1 इज द कंसेंट्रेशन ऑफ a एंड b। हमारे पास टाइम t1 है, उसके ऊपर कंसेंट्रेशन ऑफ a कितनी है, कंसेंट्रेशन ऑफ a, और ये कितनी है बेटा, कंसेंट्रेशन ऑफ, और टाइम कितना है हमारे पास, कोई दिक्कत
लेट एट टाइम t2 टाइम के ऊपर हमारे पास क्या हो गया बेटा, R2 एंड P2 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B। A की कंसंट्रेशन हमारे पास कितनी हो गई और B की कंसंट्रेशन कितनी होगी बेटा, किसके ऊपर है, टाइम T2 के ऊपर। तो हम सीधा ऐसे कह सकते हैं सर, यहाँ पे हमारे पास टाइम T1 है, T1 के अंदर ऊपर A की कंसंट्रेशन कितनी है, कंसंट्रेशन ऑफ A, कंसंट्रेशन ऑफ, और टाइम T2 के ऊपर A की कंसंट्रेशन कितनी हो गई, कंसंट्रेशन ऑफ R2, एंड B की कितनी होगी, कंसंट्रेशन ऑफ P। कोई दिक्कत नहीं है सर, देखो इसे फिर आगे का ये पार्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। तो सर हमारे पास रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना, पहले इसे समझ लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखो यहाँ पे हमने पढ़ा सर, हमारे पास एक रिएक्शन है, ए इज कन्वर्टिंग इनटू, ए इज कन्वर्टिंग इनटू बी। तो इसके लिए हमें रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। तो सर यहाँ पे हमारे पास ए की कंसंट्रेशन है सी, ये कन्वर्ट हो रही है किसके अंदर, बी के अंदर। एट टाइम 0 के ऊपर रिएक्शन तो हो ही नहीं रही है, तो सारी की सारी कंसंट्रेशन किसकी होगी, ए की होगी, और बी की कंसंट्रेशन कितनी होगी, एट टाइम टी के ऊपर इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी बेटा, ये तो कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर। मतलब ए की कंसंट्रेशन कितनी हो गई और बी की कंसंट्रेशन कितनी हो गई, सी। मतलब सारा का सारा ए किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, बी के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो ए धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिसअपीयर हो रहा है, क्या हो रहा है, और बी क्या हो रहा है बेटा, अपीयर हो रहा है। तो दोनों के लिए रेट ऑफ रिएक्शन डिफरेंट आना चाहिए, आना चाहिए ना। तो यहाँ पे हमारे पास दो टर्म्स आती हैं सर, एक तो आती है हमारे पास रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, क्या आता है बेटा, रेट ऑफ, अच्छा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, डिसअपीयर कौन होगा, प्रोडक्ट होगा या रिएक्टेंट होगा, प्रोडक्ट होगा क्या कभी डिसअपीयर, प्रोडक्ट तो नहीं होगा सर, रिएक्टेंट होगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट है क्या हमारे पास, ए। तो ए की कंसंट्रेशन में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, ए की कंसंट्रेशन में क्या आ रहा है, इन पर यूनिट, और कैसा चेंज आ रहा है, डिसअपीयर हो रहा है। डिसअपीयर के लिए हम एक सिंबल का यूज करते हैं, दैट इज नेगेटिव। कौन सा सिंबल यूज करते हैं बेटा, इस नेगेटिव का मतलब यहाँ पे क्या है, डिसअपीयरेंस, क्या है, तो डिसअपीयरेंस ऑफ ए। और यहाँ पे पर यूनिट टाइम को हम क्या बोलते हैं, रेट बोलते हैं। पर यूनिट टाइम को क्या बोलते हैं, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ, पर यूनिट टाइम को क्या बोलते हैं, रेट, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए। आ गया क्या समझ में। अब ध्यान से देखो, इसी तरीके से हमारे पास क्या होगा सर, रेट ऑफ अपीयरेंस होगा। अपीयर कौन होंगे बेटा, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, प्रोडक्ट अपीयर होंगे सर। तो यहाँ पे हमारे पास चेंज आएगा सर किसके अंदर, कंसंट्रेशन ऑफ बी के अंदर इन पर यूनिट। और अपीयर के लिए हम एक सिंबल का यूज करते हैं, दैट इज, पर यूनिट टाइम को क्या बोलते हैं, रेट बोलते हैं। रेट ऑफ पॉजिटिव का मतलब क्या है, अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ। अब ध्यान से सुनना इस बात को, जिस रेट से हमारे पास ए डिसअपीयर हो रहा है, जिस टाइम के अंदर ए डिसअपीयर हो रहा है, उसी टाइम के अंदर बी क्या हो रहा है बेटा, जिस रेट से ए क्या हो रहा है, डिसअपीयर हो रहा है, उसी रेट से बी क्या हो रहा है, अपीयर हो रहा है। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके इक्वल होगा सर, डिसअपीयरेंस ऑफ ए के इक्वल होगा, और अपीयरेंस ऑफ बी के इक्वल होगा। जिस टाइम में हमारे पास बी अपीयर हो रहा है, उसी टाइम के अंदर ए क्या होगा, डिसअपीयर होगा। क्लियर है बेटा, उसी रेट से हमारे पास ए क्या होगा, डिसअपीयर, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, सेम होगा। क्लियर है, कर लो नोट। ध्यान से सुनना बेटा, यहाँ पे हमारे पास फॉर अ जनरल रिएक्शन, for a general reaction with stoichiometric coefficients, stoichiometric coefficients। तो सर हमने ये तो पढ़ लिया कि A is converting into B, इसके लिए हमारे पास क्या आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट
इन टाइम टी। अगर स्मॉल है तो क्या आता है, डी आता है, और लार्ज है तो डेल्टा आता है। यहाँ पे हमारे पास बेटा इसमें भी टाइम के अंदर भी चेंज आ रहा है ना, यहाँ पे डेल्टा आएगा सभी जगह, टाइम में भी डेल्टा आएगा, टाइम भी चेंज हो रहा है। ध्यान से देखो बेटा, डिसअपियरेंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए, किसकी इक्वल होगी, अपीयरेंस ऑफ बी के इक्वल होगी, दैट इज अपीयरेंस ऑफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। अब मान लो सर रिएक्शन कुछ ऐसी आ जाए कि ए मोल्स ऑफ ए रिएक्ट कर रहे हैं बी मोल्स ऑफ बी के साथ, और क्या बना रहे हैं, सी मोल्स ऑफ सी बना। क्लियर है। तो रेट ऑफ रिएक्शन सबसे पहले तो हमारे पास क्या आएगी बेटा, डिसअपियर होगा, कौन होगा, ए होगा। तो डिसअपियरेंस के लिए क्या आता है, नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव। नेगेटिव बेटा कंसंट्रेशन की किस में चेंज आ रहा है, ए में, अपॉन में dt। इसे तो हम क्या बोल रहे हैं, डिसअपियरेंस ऑफ ए बोल रहे हैं। पर यहाँ पे मोल्स भी आ गए सर, मोल्स कितने आ गए, ए, कितने आगे, ए आगे। तो ये जो ए बी सी है बेटा, यहाँ पे ए क्या है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है किसका, कैपिटल ए का। बी क्या है बेटा, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है किसका, और स्मॉल सी क्या है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है किसका, कैपिटल सी का। तो ये स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहाँ चले जाते हैं, नीचे चले जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं सर, दैट इज इक्वल्स टू बी बेटा डिसअपियर होगा या अपीयर होगा, अपीयर होगा। ये रिएक्टेंट है सर, तो क्या होगा, डिसअपियर होगा। तो यहाँ पे डिसअपियरेंस के लिए क्या आएगा, डिसअपियर कौन हो रहा है, बी या सी, बी। नीचे क्या आएगा बेटा, टाइम dt, और साथ में स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आ रहा है, ये कहाँ चला जाएगा, 1/b, वो दिक्कत। दैट इज इक्वल्स टू अपीयरेंस आएगा, डिसअपियरेंस आएगा, अपीयर क्या हो रहा है, सी, सी क्या हमारा प्रोडक्ट है बेटा, दैट इज प्लस कंसेंट्रेशन ऑफ सी अपॉन में dt, और साथ में एक स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, ये कहाँ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। क्लियर है बेटा, नोट करो इसे। तो सर रिएक्शन है हमारे पास 3 मोल्स ऑफ ए प्लस 4 मोल्स ऑफ बी इज कन्वर्टिंग इनटू हाफ मोल ऑफ सी प्लस 4/2 मोल्स ऑफ डी। तो ध्यान से देखो बेटा, रेट लिख रहे हैं हम, रेट के अंदर सबसे पहले हमारे पास ए है, ए डिसअपियर होगा या अपीयर होगा, डिसअपियर होगा। डिसअपियर के लिए नेगेटिव आता है, पॉजिटिव आता है, नेगेटिव आता है सर। डिसअपियर हो रहा है, कौन हो रहा है सर, ए हो रहा है। क्या कोई स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, तो कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, दैट इज 1/, कोई दिक्कत। ये किसके इक्वल होगा बेटा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी के इक्वल होगा। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस, डिसअपियरेंस के लिए कौन सा सिंबल, कौन डिसअपियर हो रहा है, बी डिसअपियर हो रहा है। क्या इसका कोई स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, कितना है, 1/4। क्लियर है बेटा। ये किसके इक्वल होगा, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। अपीयरेंस के लिए क्या कौन सा सिंबल आता है, अपीयर कौन हो रहा है, क्या इसका कोई स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, कितना है, 1/2। 1/2 कहाँ आएगा, नीचे आएगा, और 2 कहाँ चला जाएगा बेटा, ऊपर चला जाएगा। क्लियर है। दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस, अपीयरेंस के लिए क्या आएगा, पॉजिटिव। कौन अपीयर हो रहा है, डी, इन टाइम dt। तो 4/2 है बेटा, ये कितना हो जाएगा, 2/4, दैट इज 1/2। लिख लीजिए। तो जिस रेट से हमारे पास ए डिसअपियर होगा, उस रेट से बी डिसअपियर होगा, उसने उतने ही रेट से सी अपीयर होगा, और उतने ही रेट से डी अपीयर। कर लो। तो सर हमारे पास डिक्रीज के लिए क्या आता है, नेगेटिव आता है, इंक्रीज के लिए क्या आता है, पॉजिटिव आता है। क्वेश्चन लिखो बेटा इसके ऊपर एक, for a reaction of formation of water, the rate of disappearance, the rate of disappearance of O2 is
2.5 मोल per liter per second. Find the rate of appearance of H2 for a reaction of formation of H2. तो रिएक्शन कौन सी है सर? हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ H2 है, तो हमारे पास सबसे पहले तो रिएक्शन लिखेंगे। H2O की फॉर्मेशन कौन सी रिएक्शन से होती है? H2 प्लस O2 मिलके क्या बनाते हैं? H2O बनाते हैं। अब सर यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे 2 है, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। और यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। अब सर इसका रेट लिख लेते हैं, तो रेट किसके इक्वल आएगा बेटा? माइनस ऑफ, अच्छा H2 जो है वो डिसअपियर हो गया, अपीयर हो गया। डिसअपियर के लिए नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव क्या और डिसअपियर हो रही है बेटा? H2 डिसअपियर हो रही है, और अपॉन में क्या आएगा? dt। क्या कोई स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी है सर? कितना है? 2 है। कहाँ चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। दैट इज इक्वल्स टू डिसअपियरेंस। अच्छा डिसअपियरेंस हो गया, अपीयरेंस होगी O2 की, डिसअपियरेंस होगी। तो यहाँ पे सर डिसअपियरेंस के लिए कौन सा सिंबल? नेगेटिव। डी ऑफ O2 बाय में dt, दैट इज इक्वल्स टू H2O। अपीयर होगा या डिसअपियर होगा? अपीयर होगा। अपीयरेंस के लिए पॉजिटिव या नेगेटिव? तो पॉजिटिव आएगी सर। अपीयरेंस कौन हो रहा है? H2O हो रहा है, अपॉन में क्या कोई स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी आएगा? 1/। अब ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखना इसको, आगे वाला फॉर्मूला पढ़ रहे हैं हम। दैट इज द रेट ऑफ डिसअपियरेंस। रेट ऑफ डिसअपियरेंस दे रखा है बेटा किसका? कितना दे रखा है? तो पर यूनिट टाइम को हम क्या बोलते हैं? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ O2। इसकी वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है? कोई दिक्कत? ये किसके इक्वल है बेटा? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ H2O इनटू में 1/2, इनटू में 1/2 के इक्वल है। तो सर इसकी वैल्यू हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है? 2.5। दैट इज इक्वल्स टू 1/2 इनटू अपीयरेंस ऑफ वाटर अपॉन में dt। क्या आपको अपीयरेंस ही निकालनी है सर? बिल्कुल, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ H2O निकालनी है। तो ये आपको दे रखी है 2.5, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज इक्वल्स टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ H2O। कितनी आएगी बेटा? अब सर ये जो रेट आ रहा है ये 5 आ रहा है, 5 तो आ रहा है, लेकिन इसकी यूनिट कितनी होगी? कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर। और टाइम की क्या होती है बेटा? पर सेकेंड। क्लियर है? कर लो नोट। वेरी गुड।